गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनकी शिकायत यह रहती है कि कुछ भी खाते हैं तो पेट में आके रखा रहता है, पत्थर जैसा प्रतीत होता है, पेट टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों की जो समस्या है वो 3 कारकों से जुड़ी हो सकती है, 3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला स्टमक यानी पेट से जुड़ा हुआ, दूसरा लीवर से जुड़ा हुआ और तीसरा स्प्लीन से जुड़ा हुआ। तो उसका जो रूट काज है इन्हीं 3 में से कोई एक होगा, जिस कारण से कि आपको खाने के बाद पेट में हार्डनेस आ जाती है, ऐसा लगता है कि भोजन वहीं पर रखा है। तो पहले कारण की बात करते हैं पेट से जुड़ा हुआ। तो देखिए, जो पेट से जुड़ी हुई समस्या है उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कम निकल रहे हों, इस वजह से जो फूड सप्लीमेंट आपने लिया है उसका पाचन न हो रहा हो, तब पत्थर जैसा महसूस होगा, कड़ापन आ जाएगा पेट में। या फिर आपकी दिनचर्या असंतुलित हो, कभी आप 2 बजे खा लेते हैं, कभी 2-3 बजे खा लेते हैं, कभी 12 बजे खा लेते हैं, कभी 10 बजे खा लेते हैं, तो इस वजह से हो सकता है। तो इसका जो निदान आपके हाथों में है, दिनचर्या को संतुलित रख लीजिए। निश्चित और नियत समय से खाने से फायदा यह होता है कि उस समय बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्टिव रहती है, भोजन पचाने के लिए तैयार रहती है। मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए, जैसे बैंक का टाइम है 10 बजे से 4 बजे तक। अगर आप 10 से 4 के बीच में जाएंगे तभी काम हो पाएगा। अब 10 बजे के आप पहले पहुंच गए तो भी काम नहीं हो पाएगा, और 4 बजे के बाद पहुंच गए तो भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक वही बात पेट के लिए भी सही है। यानी आपका एक अपना नियत समय होता है, जिस समय को आप साधारणतया भोजन करते हैं, तो उसी टाइम पर अगर आप कर लेंगे तो बॉडी एक्टिव रहेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक तरीके से निकलेंगे, पाचन सही होगा। अगर आप हमेशा 10 बजे खाना खाते रहे हैं और तो 10 बजे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। अब आप 10 बजे खाना खाया नहीं तो 10 बजे तो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हुए, फिर भोजन न मिलने की वजह से इनएक्टिव हो गए, नष्ट हो गए, और आप फिर 12 बजे खाना खा लेते हैं। तो इमेजिन करिए 12 बजे अगर आप खाना खा लेंगे तो उसको पचाएगा कौन। तो ये जो पेट से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए बेहतर है कि आप नियत समय से भोजन करके देखें, कुछ दिन समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर आप नियमित और संतुलित तरीके से भोजन करते हैं, उसके बाद भी पेट में पत्थर जैसा प्रतीत होता है, तो उसके लिए कार्बोवेज एक होम्योपैथी की दवा है, आप 30 पावर की आप ले लीजिए, 4 बूंद सुबह में, 30 पावर की 4 बूंद सुबह में लीजिए। तो ये जो पेट में पत्थरपन जैसा महसूस होता है उससे निजात मिल सकती है। और लीवर से जुड़ी हुई समस्या की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए आपका पेट से जुड़ी हुई जो कारण है वो संतुलित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो लीवर है वो फैटी हो, SGPT SGOT ये सब बढ़ा हुआ हो। तो होता क्या है कि जो भी हम लोग फूड सप्लीमेंट खाते हैं तो पेट से पचने के बाद इंटेस्टाइन इन सब से वापस आता है लीवर में। तो लीवर अगर फैटी है, बढ़ा हुआ है, तो डाइजेशन के लिए इफिशिएंट तरीके से वो काम नहीं करता, तो भी समस्या आ सकती है। और अगर लीवर फैटी है तो लीवर और स्टमक जस्ट आसपास है, तो आप भोजन खाते हैं तो पेट में जाता है तो थोड़ा साइज उसकी बढ़ती होगी, और वो बढ़ती होगी तो लीवर भी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, लीवर भी बढ़ा हुआ है, और भोजन जब ही आप लेते हैं तो स्टमक में जाता है तो एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, तो इस वजह से भी पत्थर जैसा प्रतीत हो सकता है। तो अगर आप लीवर से जुड़ी समस्या है तो बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की नेट्रम सल्फ 3x पावर की, 4 टैबलेट जीभ पर 3 बार लीजिए, तो लीवर को एक्टिवेट करेगा और जो फैटी है उसको भी मिनिमाइज करेगा और नॉर्मलाइज कर देगा। तो लीवर अपनी साइज का आ जाएगा, तो जो पत्थरपन सा महसूस होता है
वो सही हो जाएगा। और तीसरा है स्प्लीन से जुड़ी हुई समस्या। अगर आपके लिए डिसऑर्डर स्प्लीन में है, यानी स्प्लीनोमेगैली है, यानी स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो अगर स्प्लीनोमेगैली की समस्या है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो भी स्टमक पर प्रेशर डाल सकता है या डालेगा। तो भी आप खाना खाएंगे तो भी पत्थर जैसा लगेगा ना। तो स्प्लीनोमेगैली हो गया, यानी स्प्लीन की साइज बढ़ गई है, तो उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन दवा है सिनोथस मदर टिंचर। सिनोथस का मदर टिंचर आप ले लीजिए और इसका 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के 3 बार लीजिए। तो इससे जो स्प्लीन बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल आकार का आ जाएगा, और नॉर्मल आकार का आ जाएगा तो जो पत्थर जैसा प्रतीत होता है उस समस्या से भी आपको निजात मिल सकती है। तो देखिए, जो समस्या है उसकी रूट काज की बात किया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पत्थर जैसा प्रतीत होता है, कुछ मार्केट में मिलने वाले जो गैस भगाने वाली है इस तरह से इनो या फिर कुछ दवा खा लेते हैं, टेबलेट खाते रहते हैं, तो उनसे काम नहीं चलाना है। अगर आप उनसे काम चलाएंगे तो ये जो बॉडी इंडिकेशन दे रही है आज सिंपलर फॉर्म में, वही समस्या बाद में बड़े फॉर्म में आएगी और दिक्कत क्रिएट करेगी। तो जो भी समस्या है उसका एक रूट काज होता है, रूट काज को हटाना जरूरी है। अन्यथा अगर आप सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करेंगे तो बाद में एक बार समस्या अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और उसका इलाज संभव नहीं होगा। तो इस तरह से हर एक बीमारी का एक रूट काज होता है, रूट काज को फाइंड आउट करना जरूरी होता है, तभी बीमारी में आराम और परमानेंट आराम मिल सकता है। अन्यथा इधर उधर के ढेर सारे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद आपको परफेक्ट रियल हेल्थ सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से ये बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो इस तरह से जानकारी लोगों को होगी तो बीमार होने की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।